लाइफस्टाइल बदलेंगे, मन की बीमारियां भी खत्म, तन की बीमारियां भी खत्म, और संबंधों में जो टकराव आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ये सारे किसने बनाए हैं? हमने। खत्म कौन करेगा? हम। उंगली रखिए एक बार इधर। मेरा हर संकल्प क्या क्या करता है? मेरा हर संकल्प मेरी भावना बनता है, मेरी फीलिंग्स बनता है। तो मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक रोग कहाँ से हो रहे? मेरे सोचने के तरीके से। फिर मेरे हर संकल्प की जो वाइब्रेशन है वो मेरे शरीर को पहुंचती है। एक एक सोच, मैंने अभी अभी सोचा इसने ऐसा क्यों किया, मेरे शरीर पर पहुंचेगा। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे शरीर पर पहुंचेगा। एक भी सोच यहाँ हो नहीं सकती जिसकी वाइब्रेशन मेरे तन के हर सेल पर नहीं पहुंच रही है। तो जब डॉक्टर कहते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक होना, कैंसर इतना ज़्यादा फैल जाना, डायबिटीज़ तो घर घर पहुंच जाना, तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये जीवन शैली की बीमारी है। तो हम फटाफट अपना खाना पीना सोना इसको ठीक कर लेते हैं, फिर भी बीमारी नहीं खत्म हो रही, क्योंकि बीमारी सिर्फ खाने पीने सोने से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से है। यहाँ ठीक है, तन को स्वस्थ रखना है तो कहाँ शुरू करना पड़ेगा? हम इसका ध्यान रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नहीं ठीक किया तो भी ये ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ की सोच, किस किस को दूसरों की वाइब्रेशन फील हो जाती है, इनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, इनकी अच्छी है, किसको फील होती है? होती है ना। तो वो यहाँ बैठे हुए हैं और आपको फिर भी उनकी वाइब्रेशन फील हो रही है, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो पहुँचती है। तो मेरी वाइब्रेशन सबसे पहले मेरे शरीर को पहुँचती है। तो अगर मैंने अपनी सोच को नहीं बदला, मैं अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकती। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं देश में जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जब उनके पास कोई बीमारी लेकर आता है, खास कर कैंसर इस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई थी? तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी केसेस में सभी ने कहा हाँ, और वो प्रॉब्लम 2-3 साल के अंदर आई हुई बात होती है। इसका मतलब, हाथ करें ऐसे, प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, कैसे आती है? ऐसे। प्रॉब्लम मतलब कोई फेलियर, कोई रिश्ता टूट गया, परिवार कोई सदस्य खो गया, प्रॉब्लम ऐसे आती है। प्रॉब्लम से बीमारी नहीं बन रही, प्रॉब्लम के बारे में मेरा सोचने का तरीका। प्रॉब्लम से बीमारी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम के बारे में सोचने का मेरा तरीका। अगर 1 मिनट सोचा, 1 घंटा सोचा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कई दिनों से वैसा सोचने का तरीका रहा तो फिर वो प्रॉब्लम के बारे में मेरी सोच जा रही है मेरे शरीर में। क्लॉट पहले यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है, ब्लॉकेज पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, ट्यूमर पहले यहाँ बनेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा सीधा। कुछ यहाँ पकड़ के रखा, 2 साल हो गए यहाँ पकड़ के रखा, क्लॉट यहाँ बन गया, ब्लॉकेज यहाँ बन गई, फिर यहाँ बनती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो यहाँ से उसको निकाल देते हैं, और फिर वो एक बात करते हैं, ध्यान रखना नहीं तो हम फिर से मिलेंगे। फिर हम फटाफट अपना खाना चेंज करते हैं, एक्सरसाइज चेंज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ के क्लॉट को साफ नहीं करते हैं। तो वो वाइब्रेशन फिर इधर पहुँचती रहती है, इधर पहुँचती रहती है, 4-5 साल बाद वो क्लॉट फिर से बन जाता है, वो यहाँ से है। तो मेरी सोच मेरा स्वास्थ्य बनाती है, और हम सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ना। अचानक हमने बहुत देखा है इस 4-5 साल के अंदर। तो मेरे संकल्प से मानसिक स्वास्थ्य, मेरे संकल्प से तन का स्वास्थ्य, मेरा हर संकल्प में जिसके बारे में सोचती हूँ मेरी वाइब्रेशन उस तक पहुँचती है। मेरे रिश्ते मेरी सोच से बनते हैं। 30-40 साल पहले जाओ, रिश्ते बहुत सहज होते थे, कोई घर आता था खिचड़ी खाते थे, हंसते खेलते रहते थे। एक एक घर में 10-10 लोग रहते थे, एक एक कमरे में 2-3 लोग रहते थे, फिर भी कहते थे बहुत जगह है, आ जाओ आ जाओ। आज एक एक कमरा है सबके पास, कोई आता है तो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं, 10 चीजें भी बनाते हैं, सौगात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं रिश्तों पर, फिर भी रिश्ते इतने नाजुक हो गए, एक गलत वर्ड और सब बिखर जाता है।
30-40 साल पहले कितना डिवोर्स था भारत के अंदर? कितना था? पहले तो होता ही नहीं था, और अगर होता था तो कोई किसी को बताता नहीं था क्योंकि वो स्टिग्मा था। आजकल लोग अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं वी सेपरेटेड। ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये सब चीजें पिछले 30 साल के अंदर की हुई हैं और इसलिए इनको बदलना बहुत आसान है। तो क्या हम बोल रहे हैं रिश्ते में, क्या हम व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ उससे रिश्ता नहीं बनता। मैं आपके बारे में कैसा सोच रही हूं उससे रिश्ता बनता है। हम में से किस किस को आता है सोचना कुछ और बोलना कुछ और? सोचना कुछ और बोलना कुछ और। मतलब अभी अभी इनसे मिले, इनके बारे में सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। आता है? किस किस को आता है ये करना? बाकियों को नहीं आता? मैं करके दिखाऊं आपको? अभी अभी कोई आपको मिले, हाँ सबको आता है, हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम वो करते हैं। अभी अभी किसी को मिले, कहा आपसे मिलके बहुत मजा आया, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, आप जरूर घर आना, और अंदर से बोलते कितना बोर किया, मेरा घंटा वेस्ट हो गया। अब सामने वाले को इतने प्यार से बुलाया था, वो अगले हफ्ते आ जाएंगे घर हमारे। फिर हम अंदर से सोचेंगे ले इनको एक बार बोला आ जाओ, ये आए भी गए अपने आप ऐसे। फिर हम ऊपर से फिर उनको खुश करने के लिए बोलते हैं खाना खा के जरूर जाना। इतने प्यार से बोलते वो उठने लगे थे, बैठ ही जाते हैं फिर से। हम कहते ला एक बार बोला ये बैठ ही गया खाना खाने के लिए। ये है सोचना कुछ और, बोलना कुछ और। ये अंदर की सच्चाई सफाई जब तक नहीं होगी हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो फिर वो सोचने लायक भी नहीं है। अगर आप दूसरे को बोल नहीं सकते क्योंकि उससे उसको तकलीफ होगी, तो सोचना भी वैसा नहीं है क्योंकि उससे मुझे तकलीफ होगी। और जब दो एनर्जी दूसरे को जाएगी, सोच कुछ और बोल कुछ और, तो रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता है। अगर कोई भी, हर एक अपने रिश्तों को आज चेक कर ले। अगर आप अपने किसी भी रिश्ते को और सुंदर और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसके लिए बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम कहते हैं ना बैठो बैठो बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही बैठते हैं बात करने के लिए, इतनी बातें बाहर निकल के आती हैं कि वो गांठें खुलने की बजाय कई बार और भी ज़्यादा गांठें बन जाती। होता कि नहीं ऐसा होता? फिर हम कहते हैं आप मेरे बारे में ऐसा भी सोचते हो, आप ऐसा भी सोच। बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से एक जना, दोनों में से एक जना अपनी सोच को बदल ले, उनके लिए आपके रिश्ते की सारी गांठें खुल जाएंगी, क्योंकि रिश्ता यहाँ से बनता है। आप उनके लिए वो जो हैं, जैसे हैं वैसा नहीं सोचना, जैसा आप चाहते हैं कि वो हो वैसा संकल्प उनके लिए करना, तो आपका संकल्प उनकी भी सृष्टि को बदल देगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। वो हम अभी देखेंगे कैसे करना है। तो रिश्ते कहाँ से बन रहे हैं? रिश्ते कहाँ से बन रहे हैं? रिश्ते यहाँ नहीं बनते हैं। रिश्ते कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। शरीर का स्वास्थ्य कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। मन की स्थिति कहाँ बनती है? यहाँ बनती है। मेरा काम कारोबार तो वैसे ही यहाँ से चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस साल हमने प्रकृति में बहुत उथल पुथल देखा, पानी ने बहुत उथल पुथल किया है इस साल। क्यों प्रकृति ऐसा कर रही है? क्या कारण है? प्रकृति और मनुष्य आत्मा का रिश्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रकृति साथ देती है, सहयोग देती है मनुष्य आत्मा को। लेकिन अगर आत्मा की शक्ति घट जाती है तो प्रकृति पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण, आप में से किसी ने अनुभव किया कि पेड़ पौधों पर आपकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है? किसी ने नहीं किया? करके देखा? अच्छा, अगर आपके पास अपना बगीचा है और आप वहाँ कोई सब्जी उगाते हैं, और आपके बगीचे की सब्जी और सब्जी मंडी से आई हुई सब्जी, दोनों में कुछ फर्क होता है? फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? सब्जी मंडी के तो अच्छे से किसान ने बहुत अच्छे से उगाई है, हमें तो ठीक से आते भी नहीं, तो भी घर की सब्जी होगी, वही फर्क क्यों होता है? वो उतना ही फर्क होता है बाजार से खरीदा हुआ खाना या घर में पकाया हुआ खाना में जितना फर्क होता है। क्योंकि जब घर में हम कर रहे हैं तो हमारी स्थिति कैसी है, हमारी वाइब्रेशन कैसी है। हर एक इसको करके देखना, पता चल जाएगा हमारी मनोस्थिति सृष्टि की प्रकृति पर कितना असर डाल रही है। 2 पौधे लगाएं,
एक ही जगह लगाएं, एक ही बीज लें, 2 पौधे लगाएं, सेम धूप, सेम पानी, सब कुछ सेम। सिर्फ दोनों को पानी देते समय थोड़ा सा मनोस्थिति को बदलें। एक को बहुत प्यार से पानी दें, प्यार से अच्छे से बात भी कर लें पानी देते देते, और दूसरे को मजबूरी से पानी दे। इतने काम करने, पानी भी देने का काम मेरा ही है, अब पानी दे दे। इसको प्यार से पानी दे, इसको मजबूरी से पानी दे, और 2 हफ्ते के अंदर दोनों पौधों पर रिजल्ट देखे कि क्या होता है। सिर्फ पानी देना है नहीं, कैसे पानी दे रहे हैं, किस मनोस्थिति में पानी दे रहे हैं। हमने अपने जीवन में क्या कहा, मैंने ये भी काम कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने बच्चों को भी पाल लिया। सिर्फ किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस मनोस्थिति में किया वो इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ टिक करते हैं, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। ये किया सिर्फ नहीं, किस मनोस्थिति में किया उससे परिणाम आता है, उससे भाग्य बनता है। करें प्रकृति को, प्रकृति को शुद्ध करना है। किस किस को प्रकृति को शुद्ध करना है? उसके लिए किसको शुद्ध करना पड़ेगा? जब हम में से किस किस को खुशी चाहिए, हाथ उठाएं। ओ 1 मिनट उठा के रखना, उठा के रखना, उठा के रखना। भाई सब देखो, सबने हाथ उठा दिया, खुशी चाहिए। हमको खुशी चाहिए नहीं। आज से नहीं बोलना मुझे खुशी चाहिए, बोलना मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। कैसे वाली आत्मा हो? खुश रहने वाली आत्मा हो। खुशी चाहिए मतलब हाथ कैसे है? खुशी चाहिए मतलब हाथ कैसे है? ऐसे। मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। चाहिए मतलब अभी नहीं है। भारत की संस्कृति हम ऐसे वाले नहीं हैं। हम कैसे वाले हैं? करो हाथ, करो हाथ। कैसे, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? ऐसे वाला। तो देवी देवता, देवी देवताओं की हम वंशावली हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी संस्कृति है। तो देवी देवता वाली संस्कृति मतलब देने वाली संस्कृति, सेवा भाव की संस्कृति। तो आज से सिर्फ सोच बदलते हैं, परिणाम उसका आपको मिलता जाएगा। मुझे खुशी चाहिए नहीं, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। बोलो एक बार, खुश रहने वाली नहीं, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। खुश तो रहते ही हैं, लेकिन सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। फिर कोई आपको आके पूछेगा आपके जीवन में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, बोलो हाँ। फिर आप कैसे खुश रह सकते हो? बोलो क्योंकि प्रॉब्लम तो बाहर है, प्रॉब्लम बाहर है, खुश रहना कहाँ है? या खुश मतलब ये नहीं हम एक्साइटेड है, जंप कर रहे हैं। खुश रहना मतलब मेरे मन की स्थिति स्थिर है, स्टेबल है, हलचल में नहीं आती है। तब प्रकृति को शांति, खुशी और प्यार के जब प्रकंपन मिलेंगे, तब प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। जब तनाव के, ईर्ष्या के, गुस्से के, डर के, निंदा के प्रकंपन प्रकृति को मिलेंगे, तो प्रकृति की क्वालिटी क्या हो जाएगी? आजकल लोग कहते हैं सब्जी में भी ताकत नहीं बची, पानी में भी ताकत नहीं बची, हवा में भी ताकत नहीं बची। इसका अर्थ क्या है कि ताकत नहीं बची? क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत नहीं बची, तो प्रकृति में उसका प्रभाव दिखाई देता है। और जब हम खुश होते नहीं हैं और खुशी को बाहर ढूंढते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, जिससे हमें खुशी मिले। और जितना हम खरीदते रहते हैं, हम पर्यावरण का क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किस किस के पास घर में जगह कम और कपड़े ज़्यादा है ना? ज़्यादा। तो हम किसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं? हम सिर्फ पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीदते, हम खुशी के लिए कपड़े खरीदते हैं। आजकल हम खुशी के लिए चप्पल खरीदते हैं। बोर हो गए ये पर्दे देखकर, चलो पर्दे बदलते हैं। बोर हो गए ये फर्नीचर देख के, चलो इसको बदलते हैं। धन आ गया ना ज़्यादा, लेकिन वो धन से हमने क्या किया? खुशी को खरीदने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब हम कुछ खरीद रहे हैं, हम प्रकृति को यूज कर रहे हैं। विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है। हमारी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण के पास बहुत है, लेकिन हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है, और हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस नए साल में एक संस्कार लेकर आते हैं, और वो संस्कार है सादगी का। अच्छे कपड़े पहनो,
महंगे पहनो, जो चाहिए पहनो, लेकिन बार बार ऐसे खरीदते रहे, फेंक दिया, यूज नहीं किया, छोड़ दिया, बोर हो गए, छोड़ दिया। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये पर्यावरण का सम्मान नहीं है। अगर पर्यावरण का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो प्रकृति हमारा ध्यान क्यों रखेगी? हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ भी अच्छा नहीं बनता। कौन कौन कर सकता है 2 कपड़े कम, 1 चप्पल कम, इतना थोड़ा सा कम, और जब एक्स्ट्रा होगा तो किसी और को दे सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। लेकिन ऐसे ले लेके भर दिया, साल बाद बोर हो गए, उसको फेंक दिया। इससे खुशी बढ़ने नहीं वाली है, इससे शक्ति सिर्फ क्या होने वाली है? कम होने वाली है, क्योंकि कर्म के खाते में हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर से एक बार रख ले, संकल्प की शक्ति से मन का स्वास्थ्य, संकल्प की शक्ति से तन का स्वास्थ्य, संकल्प की शक्ति से संबंध, संकल्प की शक्ति से पर्यावरण, प्रकृति, सारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, ये चारों यहाँ से बनते हैं। और हमने कह दिया जैसी दुनिया जैसे जीवन वैसे संकल्प, नहीं हो सकता। आज से अपने संकल्प का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में लेना है? किसके हाथ में लेना है? अपने। जरा दोनों हाथ ऐसे करें एक बार, देखते हैं हमारे संकल्प से क्या होता है। अपने लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें, बच्चे नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य रखें, और अपने राइट हैंड पे खुद को रखें। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई हार जाता है किसी चीज़ में, या कोई और कोई मुश्किल आ जाती है, तो उसकी मन की स्थिति थोड़ी सी क्या हो जाती है? नीचे हो जाती है। हो जाती है ऐसा? नीचे होती है। करें, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे करें, मन की स्थिति नीचे जाती है। क्योंकि हमारा परिवार से अटैचमेंट है, मोह है। तो जब लेफ्ट हैंड नीचे जाता है तो राइट हैंड कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? करके देखें, कहाँ जाता है? इधर जाता है। क्योंकि हमने कहा वो दुखी तो हम दुखी, वो परेशान तो हम परेशान। तो राइट हैंड भी कहाँ चला जाता है? थोड़ा सा नीचे चला जाता है। अब अगर राइट हैंड भी नीचे चला जाएगा तो आपसे आपके बच्चे को कौन सी ऊर्जा मिलेगी? वो परेशान है, दुखी है, चिंता में है। उसको ऐसे देखकर राइट हैंड भी नीचे चला गया तो आपसे उसको कौन सी ऊर्जा मिलेगी? उसको दर्द मिलेगा, उसको चिंता मिलेगी। अगर आपसे भी उसको दर्द और चिंता मिली तो लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा। उसको वैसा देखकर राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? और दोनों मिलकर कैसे गए? नीचे। फिर से लेकर आए। उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, लेफ्ट हैंड नीचे गया, आपको कहाँ होना चाहिए? करे, राइट हैंड कहाँ होना चाहिए? करे 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 करे, कितना ऊपर, कितना ऊपर? इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर। कर लो, कर लेंगे तो यहाँ फोटो छपेगी। क्यों यहाँ होना चाहिए? मतलब उनकी स्थिति अगर डाउन जाए तो हमारी स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बहुत ऊपर होनी चाहिए। तब आपसे उनको शक्ति मिलेगी और उनकी स्थिति भी कहाँ हो जाएगी? ऊपर। इस समय हर घर में, हर घर में नहीं, ताली आप तब बजाना जब आप करेंगे। हर घर में एक जना चाहिए जो यहाँ होना चाहिए। 30 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे तब कहते थे हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए। अगर उस कमाने वाले को कुछ हो जाता था ना तो लोग कहते थे ये घर कैसे चलेगा, कमाने वाला ही ठीक नहीं है, बीमार हो गया या चला गया। इस समय हर घर में सब पैसे कमा रहे हैं। इस समय हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। अगर घर में कोई भी बात आ जाए, घर में एक होना चाहिए जो इतना शक्तिशाली है, जो पूरे परिवार को जोड़कर समेटकर उस समस्या को सहजता से क्रॉस कर लेगा। उसको कहेंगे उस घर का शक्ति स्तंभ। कौन बनेगा अपने घर का शक्ति स्तंभ? बनना है। 2026 में अगर हमने ये नहीं किया तो अगर हम आज इधर हैं तो 2026 में हम स्थिति में, बाहर की प्रगति में तो हम बहुत ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन स्थिति में अगर हम खुद को ऊपर नहीं लेके गए तो स्थिति में हम 2026 में और नीचे आ जाएंगे, 2027 में हम और नीचे आ जाएंगे।